TGT Hindi teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Today's our topic is संधि, joining. बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमने संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद, संधि के भेद, इनके बारे में हमने जाना। संधि का प्रथम प्रकार या प्रथम भेद था स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें हमने प्रारंभ की थी सबसे पहली दीर्घ स्वर संधि, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे गुण संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन देखिए बेटा। जब अ या आ के बाद ई, उ या री आए तो दोनों मिलकर ए, ओ और हर बन जाते हैं। लिसन स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको संधि स्टार्ट किया तब मैंने आपसे बोला था कि संधि को समझने के लिए, संधि जानने के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। वर्णमाला मीन्स हमें स्वर और व्यंजन, इनकी पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। जब हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर का मतलब होता है कि अ से लेकर के औ तक जितने भी स्वर होते हैं उन सबका प्रयोग स्वर संधि के अंतर्गत होता है, यानी स्वर का स्वर के साथ मेल। सो आप वर्णमाला का ज्ञान आपको रखना आवश्यक है। सो अब देखते हैं हम कि गुण संधि क्या है। देखो बेटा, इसमें लिखा है जब आ के बाद, यानी मैं आपको यहाँ इधर लिख के समझाती हूँ। अ या आ के बाद में ई ये आ जाते हैं। यदि आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाते हैं तो ये दोनों मिलकर के ए बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है यदि आ के बाद, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे अ या आ। ठीक है, या आ के बाद में उ या उ आ जाता है, यानी कि छोटा उ और बड़ा उ आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, ओ। और तीसरा नियम इसमें कहता है कि यदि आ के बाद में और आ के बाद में यदि री आ जाता है तो वो अर बन जाता है। ये है गुण संधि का रूल, नियम। समझ में आया, यानी कि दो स्वरों का मेल होने पर, दो स्वर आपस में जुड़ने पर उनका ये रूप बनेगा। ठीक है, समझ आया। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आ में ई या बड़ी ई का मेल होने पर ए कैसे बनता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। तो पहला उदाहरण है देवेंद्र। ओके, अब हम इसका विच्छेद करते हैं। तो करेंगे कैसे, जैसे देव प्लस इंद्र। समझ आया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हम संधि बनाते हैं या संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं। अब इसमें दो शब्द दिख रहे हैं, एक और दो। अब इनको जोड़ते हैं तो ये कैसे बनेंगे, जैसे बेटा पहला शब्द है देव, तो देव में देव का अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि कौन सी आ रही है, अ। ठीक है, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, ई। आया समझ में। तो ये दोनों ध्वनियों का जो योग होगा वो बनेगा ए। ठीक है,
आता है तो वो इस तरह से लिखा जाता है देवेंद्र। ओके, यानी ये जो ई और ये अ इस रूप में गया। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि देव तो हम एज इट इज लिखेंगे, परिवर्तन हमेशा बीच के वर्णों में ही आता है। ठीक है, अब द्र जो है हम एज इट इज लिखेंगे। अब इधर का और इधर ई दोनों मिलकर क्या बने ए, और ए किस रूप में लगता है मात्रा रूप में, इसीलिए ही यहाँ पर हमने इस तरह से ए लगाया और शब्द बना देवेंद्र। नेक्स्ट उदाहरण है शुभेच्छा। अब इसको हम लिखेंगे शुभ प्लस इच्छा। शायद ये भी समझ आ गया होगा। यहाँ पर है अ ध्वनि, इधर है ई ध्वनि, दोनों को मिलाया तो बना ए। नेक्स्ट है उपेक्षा, उप प्लस इक्षा। समझ में आया? चाहे इधर छोटी ई हो चाहे बड़ी हो, किसके सामने अ के सामने, तो रूप हमेशा ए ही बनेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट उदाहरण है परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण, नेक्स्ट उस पे चलते हैं नियम पे। जैसे आ के सामने यदि ई और ई आ जाए तो भी क्या बनेगा ए। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख के बताया है इसका नियम क्या कहता है। ठीक है, अब इसकी संधि करते हैं हम, विच्छेद करेंगे तो बनेगा जैसे महा प्लस इंद्र। ठीक है, महा प्लस इंद्र। यहाँ पर तो आ गया आ ध्वनि, इधर है ई, दोनों को मिलाएंगे तो ए। वही अगेन वही चीज, म है और द्र लिख दो। ठीक है, ए किस रूप में चला जाएगा, इसके संयोग से मात्रा रूप में। हो गया। नेक्स्ट है यथेष्ट, यथा प्लस ईष्ट। कमलेश, कमला प्लस ईश। उमेश, उमा प्लस ईश। बेटा ये चीजें इतनी आसान नहीं होती है, आपको लग रहा होगा। सबसे पहले संधि को जानने के लिए एक तो वर्णमाला का ज्ञान आवश्यक है, उसी के साथ साथ जो भी संधि हम पढ़ते हैं, जो भी संधि हम कर रहे हैं, उनके ये नियम भी आपको ध्यान में रखने होंगे। प्लस इसके साथ ही साथ जितना ज्यादा आप इन उदाहरणों की प्रैक्टिस करोगे, इनको दोहराओगे, उतना ही आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। अ प्लस उ यानी इज इक्वल टू ओ। अब ये कैसे बनेगा, जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ओके, परोपकार, पर प्लस उपकार। नियम वही है, यहाँ पे भी पहले शब्द का अंतिम ध्वनि अ और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि उ, दोनों को मिलाया ओ। अब ये कैसे बना, जैसे पर एज इट इज लिख दिया, कार एज इट इज लिख दिया, इन दोनों के संयोग से ओ बना, तो ये यहाँ जाके मात्रा रूप में लग गया। ठीक है, ये परोपकार। ओके, नेक्स्ट है जलोढ़ी, जल प्लस उर्मी। नवड़ा, नव प्लस उड़ा। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, जैसे संधि करते हैं हम, तो संधि में दो पद होते हैं, यानी दो शब्द होते हैं, तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। निरर्थक शब्द एक भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट नियम है आ प्लस उ प्लस ओ। जैसे फर्स्ट उदाहरण मैंने लिखा है महोदय, इसकी संधि करेंगे हम
बनेगा महा प्लस उदय। ठीक है, वार्षिकोत्सव, वार्षिक प्लस उत्सव। गंगोर्मी, इसको बनाएंगे तो बनेगा गंगा प्लस उर्मी। उर्मी का मतलब होता है लहरें, गंगा की लहरें। महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा। मैंने एक भी शब्द यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जिसका आपको कोई अर्थ ना मिले। ओके, हर पद का कोई न कोई अर्थ अवश्य निकलता है। लास्ट जो हमारा नियम है वो है अ आके सामने यदि री आ जाता है तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, देखो पहला उदाहरण है जैसे देवऋषि, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा देव प्लस ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट है सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि। महर्षि, महा प्लस ऋषि। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि। ये है गुण संधि। गुण संधि में संधि कोई भी हो, नियमों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। मैं एक बार फिर कहूंगी, संधि को जानने और समझने के लिए सबसे पहली चीज यदि आपको कुछ करनी है तो वो है वर्णमाला का ज्ञान। आपको स्वर और व्यंजन कंठस्थ याद होने चाहिए। इसके साथ ही साथ सेकंड चीज होती है नियम। हर संधि का कोई न कोई नियम होता है और इनकी पहचान, जैसे भी गुण संधि की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। हर संधि के शब्द दे दिए गए आपको, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादी संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सबके उदाहरण हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो गुण संधि में एक चीज आप ध्यान रख सकते हो, ये पहचान की ट्रिक्स होती है कि गुण संधि का जो भी उदाहरण होगा उसके मध्य में जो मात्रा होगी वो कैसी होगी, एक होगी। मीन्स ये जितने भी मैंने उदाहरण लिखे सबके मध्य में देख लो, आपको एक ही मात्रा नजर आएगी, चाहे वो कैसी भी हो। इसके जितने भी उदाहरण हैं आप सबको देख सकते हो, ये है इसकी पहचान। सो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।